तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में उन्होंने से क्या कहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 पर बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without doing the long division। तो if so how। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर आपकी 1/7 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रही है, आपके 0.142857। दरअसल में क्या है, ये एक नंबर के ऊपर जो ये आपको बार दिख रहा है, ये क्या कह रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका है ये क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये इसका लिखने का कोई और तरीका नहीं है, बस ये क्या होता है आपका 142,857। तो ये बार है ना, तो बार क्या कह रहा है कि इसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा आपका द्वारा 142,857, फिर ये द्वारा रिपीट हो जाएगा 142,857। तो ये दरअसल में बार का और कुछ मतलब नहीं होता। बार कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन एक तो आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ऊपर से आपका क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर ये आपका 1/7 की वैल्यू ये है, ठीक है, तो आपके 2/7 को कैसे लिख सकते हो। तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैं 2/7 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7, ठीक है। अब 2 × 1/7 में लिख रहा हूँ, तो 1/7 की वैल्यू मेरी ये है, तो 2 × 142,857 पर बार। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 2 से कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी पूरी की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, फिर हो जाएगा 0.142,857 × 2, ठीक है। जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 7 = 14, 2 5 = 10 + 1 11, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे एक और 1 जाएगा, फिर 2 8 = 16 + 1 17, फिर यहाँ पर एक और जाएगा, फिर 2 2 = 4 + 1 5, फिर 2 4 = 8, फिर 2 1 = 2 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर ये वाला नंबर क्या है आपका, ये नंबर आया आपका 0.285714। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/7 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0.285714। तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारी ये जो वैल्यू है वो 2/7 की आ गई। अब इसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/7 की निकाल लेंगे। तो 3/7 कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू आपकी क्या है, 0.142,857। अब इसकी मल्टीप्लाई जब मैं क्या करूंगा, 3 से करूंगा, तो 0.142,857 × 3। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 3 7 = 21, ठीक है, 2 उधर गया, 3 5 = 15 + 2 17, 3 8 = 24 + 1 25, 2 इधर जाएगा, 3 2 = 6 + 2 8, फिर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 4 = 12, फिर 3 1 = 3 + 4। तो ये क्या आ गया आपका, जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी 0.42857। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 0.42857, और इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। देखो हमने क्या करा है, यहाँ पर 142,857 था, 14 इसका क्या कर दिया हमने, पीछे भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये 14 तो आएगा इसके अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप कर करके देखेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखो 3/7 2/7 की वैल्यू आ गई, इसी के साथ मैं क्या निकाल सकता हूँ, 4/7 और 5/7 और 6/7। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछ रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड में एक बार लिख देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q, ठीक है। एक्सप्रेस द following in the form p/q। और वो आपकी फॉर्म, आपके कौन से फॉर्म है, देखो फर्स्ट इन्होंने दे रखा है 0.6 पर बार,
ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन थर्ड में आपका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 0.6 का बार। अब यहाँ पर क्या है, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब ये यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है, इसको किस में चेंज करना है आपको, रैशनल नंबर में। तो जब भी आपको डेसिमल उसका चेंज करना है तो उसका एक क्या होता है, प्रोसीजर होता है। यहाँ पर इसका बार का मतलब क्या है, बार का मतलब ये है कि जब भी आपके किसी भी नंबर के ऊपर बार लगता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये 6 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब मैं अगर इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं पहले इसको x के बराबर मानूंगा। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 0.6 पर बार, या फिर आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0.6666। ठीक है। अब अगर आपको इसका प्रोसीजर मैंने पहली वाली वीडियो इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, ठीक है, ये कहां से आया डेसिमल, ये बार क्या होता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख ले, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि जब भी आपको p अपॉन q की फॉर्म में इसको चेंज करना हो तो कितने नंबर के ऊपर बार, बार मुझे एक नंबर के ऊपर दिख रहा है। अगर बार आपका एक नंबर के ऊपर है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 की मल्टीप्लाई मैं दोनों तरफ कर दूंगा। ठीक है। अब इसको तुम लिख रहे हो यहाँ पे 0.666। ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 10 से। अब जब यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई करी तो 10 क्या करेगा, एक जो इसकी डिजिट है उसको क्या कर देगा, पॉइंट से आगे शिफ्ट कर देगा। तो जब ये यहाँ पर शिफ्ट कर देगा तो ये हो जाएगा हमारा 10x और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6.666 और ये क्या हो रहे थे आपके, रिपीट हो रहे थे। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें x लिखना होता है, तो इसलिए हम इस नंबर को इस नंबर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा x आ जाए कैसे ना कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, जो सबसे बढ़िया मेथड है, ये वाले नंबर में से आप ऊपर वाला नंबर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। तो 6.6666, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो 0.66666। ठीक है। अब देखो आप, इसमें से मैंने इसको माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने माइनस करा तो ये मेरा क्या आ गया, 0 0 0, ये वाला पॉइंट के बाद पार्ट, और ये क्या बचा मेरा 6। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 6.00। तो इतना तो देखो, देख के पता चल रहा है कि जब मैं इस नंबर में इसको ऐड करूंगा तो ऊपर वाला है। ठीक है। तो इसमें जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ऊपर वाला आएगा, तो मतलब इस ऊपर वाले नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों के एडिशन। तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिखूंगा इसको, तो मैं लिखूंगा 6.0 लिख लो इसको, प्लस 0.66666 और ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये 10x ऐसे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू x पुट कर देंगे, तो बस 6.0 प्लस x और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x। अब ये x इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ये गया तो हमारा क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 3। जब मैं 3 से ऊपर नीचे कर दूंगा, 3 2 6 और 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 अपॉन 3, और x आपने किसके बराबर लिखा था, 0.6 के बाद, तो क्या 0.6 की वो आ गई आपकी फॉर्म, कौन सी, p अपॉन वाली। तो p अपॉन q वाली फॉर्म आ गई। तो इसका मतलब है कि 0.6 के बार को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, जो कि हमने लिखकर दिखा दिया। तो मैं ये साइड हो जाता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है। इसी मेथड से क्या होता है, आपको बस सारे जो भी डेसिमल एक्सपेंशन वाले डेसिमल नंबर दे रखे हो, उसमें पहला स्टेप आपका क्या है कि आप ये देखो कि नंबर कितने नंबर के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। अगर आपका बार एक नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो आप 100 से करोगे, अगर 3 नंबर के ऊपर लगा है तो आप 1000 से करोगे। सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका यही है, बस आपको क्या याद रखना है कि बार कितने नंबर के ऊपर लगा। तो इसका साथ हम क्या करेंगे, इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 0.47 पर बार। ठीक है। इसमें क्या है, 0.47 पर 7 पर बार है। ठीक है। 4 आपका ऐसे लिखा हुआ है और आपका बार किस पे लगा हुआ है, 7 के ऊपर। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट है वो आपका है 0.47 पर बार। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है कि बार कितने नंबर के ऊपर है, बार मेरा 1 नंबर के ऊपर है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको x के बराबर लिखता हूँ। तो x इज इक्वल टू 0.4,
अब 7 के ऊपर बार है ना, तो आपका 7 नंबर ही सिर्फ क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो रिपीटेशन में कौन सा नंबर आएगा, रिपीटेशन में आपका 7 ही आएगा, क्योंकि बार ये कहता है कि नंबर आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इससे मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने सब जो है आपको बता रखा है डिटेल में कि ये कैसा आया और कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, हमने इसकी x की वैल्यू लिख दी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.47 पर बार। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि नंबर एक नंबर के ऊपर बार है, तो इसका मतलब मेरे को दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 10 की। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई कर दी, इधर जब मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10x। और जब मैं इधर 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसको ये आगे कर देगा पॉइंट के, तो ये क्या हो जाएगा 4.777, और ये तो आपका रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी कंफ्यूजन बस क्लियर करने के लिए आप क्या करो, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब 4.7777 में आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 0.4777। ठीक है, ये आपको करना है सब्ट्रैक्ट। जब हमें यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो आपको दिख रहा है कि ये 7 है, ये वाला 7 है, ये वाला 7 है, तो ये सब तो हो जाएंगे आपके 0, और 7 में से 4 गए आपके बचे 3, और 4 में से 0 गए तो आपका बचा 4। तो मुझे पता है, आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा कि ये वाले नंबर में जब मैं ये ऐड करूंगा तो आपको ऊपर वाला आएगा। ठीक है, तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इन दोनों के एडिशन फॉर्म में। ठीक है, तो लिख दो, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4.3 प्लस 0.4777, और ये यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 4.3 एज इट इज प्लस ये इसकी वैल्यू आपने क्या मानी थी, x, तो यहाँ पर क्या रखो आप x, और ये क्या हो जाएगा आपका 10x। अब ये जो x है इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू, देखो इधर पॉजिटिव में था, इधर जाके नेगेटिव। इक्वल्स टू में हमेशा याद रखना कि जो इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इधर जाके डिवाइडेशन में हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में वो मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाके डिवाइडेशन में। अगर राइट हैंड साइड में वो प्लस में है तो उधर जाके वो नेगेटिव में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो नेगेटिव में है तो राइट हैंड साइड में वो कैसे में आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4.3, अब 10x में से एक है तो क्या बचेगा 9x, ये हो जाएगा 4.3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट हटाओगे इंटू 10। अब तो मैंने यहाँ पे इंटू 10 क्यों करा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका कितना नंबर है, एक नंबर है ना, तो पॉइंट के बाद जब आपका एक नंबर आ जाता है इसका मतलब आपकी 0 पॉइंट के बाद के नंबर के हिसाब से लगा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 थी तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 होती तो मैं 100 से करता, अगर 3 होती तो मैं 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 43 अपॉन में 9 इंटू 10। तो x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, x की वैल्यू मैंने मानी थी 0.47 पर बार। तो क्या 0.47 पर जो बार है उसको मैं 43 अपॉन 90 की फॉर्म में लिख दिया, आ गया आपका। तो ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका यही है, मतलब आप एक तरीका ये याद रखो कि जितने बार, जितने नंबर के ऊपर बार उतने ही नंबर, मतलब उतने ही 0 से मल्टीप्लाई, मतलब जैसे एक नंबर था तो मैंने यहाँ पे 10 से, अगर 2 नंबर के ऊपर बार आ जाए तो आप क्या करोगे 100 से, अगर 3 नंबरों के ऊपर आ जाए तो आप किससे करोगे 1000 से। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही इसी पे डिपेंड है कि आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यही पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों की कंफ्यूजन रहती है कि हमें मल्टीप्लाई कितने नंबर से करनी है, 10 से करनी है, कहाँ 100 से करनी है, कहाँ पर 1000 से करनी है। क्यों, क्योंकि अगर देखो पॉइंट के बाद उन्होंने 2 देखे तो वो बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। जी आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, यहाँ पर आपको करनी है 10 से, क्योंकि यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं, बार को देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसका थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दे रखा है आपके, आपको 3 नंबर के ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, तो थर्ड वाला आपका क्या है 0.001 पर बार, तो थर्ड वाला आपका है 0.001 पर बार। अब ये वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 0.001 पे बार, मतलब 3 नंबर पे बार। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कितने नंबरों से मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी,
आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले इसको लिख लूंगा x के बराबर। अब ये क्या है 0.01 पर बार, 001 बाई बार, इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है 0.001 और ये रिपीट होता रहेगा आपका, ठीक है। समझ आया, बार ये यहाँ पर ये कहना। उसके बाद अब मैंने देखा बार कितने नंबरों के ऊपर है, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि बार 3 नंबरों के ऊपर है। तो यहाँ पर 0.001 रिपीट इनटू 1000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर अगर आपका ये 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 क्या करेगा, 1 2 3 पॉइंट के बाद के 3 डिजिट को आगे, जो तीसरी वाली डिजिट है मतलब तीनों को आगे कर देगा। तो 0 पॉइंट के आगे 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, और उसके बाद के 3 डिजिट आपके एज इट इज लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया 1000x। अब जैसा हमने पहले करा था, ठीक है, इसमें ये वाला नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 + 0.001 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1000x। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ x, क्योंकि आपने ये माना क्या था, ये आपने माना था x, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 1000x। इधर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1000x माइनस x, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। अब इसमें से जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका 99x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिख दूं x की वैल्यू क्या है आपकी 1/999, ठीक है। तो ये क्या है 1 के अपॉन में क्या चला जाएगा आपका 999, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया क्या कि ये 1/999 को मैं लिख सकता हूँ 0.001 पर बार। इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। तो ये इस p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया हमने। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका 3rd था। होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए कि आपको कौन सा डाउट आया है। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो हमारी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।